पाटलिपुत्र कहें, अजीमाबाद कहें या फिर पटना, बिहार की वर्तमान राजधानी, जिसकी एक गौरवशाली परंपरा और कभी न भूलने वाला अतीत और स्वर्णिम इतिहास की एक थाती रही है, आज कोरोना के खौफ से इसकी फिजाएं, इसकी चहकती वादियां कुम्हला सी गई हैं। कभी यात्रियों से खचाखच भरा रहने वाला पटना जंक्शन, एशिया की सबसे बड़ी आबादी कंकड़बाग कॉलोनी, पटना का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बिस्कोमान भवन, हमेशा गुलजार रहने वाला डाक बंगला चौराहा और दशकों से खड़ा गोल घर आज अपनी बेबसी और लाचारी पर आंसू बहा रहे हैं। कैफी आजमी का एक शेर है, अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गईं। इस पाटलिपुत्र की वीरानियां, सड़कों की वीरानियां और लोगों के घरों में कैद होने का अफसोस, ये सब मंजर हमने कुछ दिनों तक पहले तक ये सोचा भी नहीं था कि हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। कौन जानता था कि ये शहर भी कभी इस तरह थम सकता है। तमाम तरह की गतिविधियों को अपने में समेटे ये शहर रफ्तार में मगन था, लेकिन एक झोंका आया और पल भर में सब कुछ समेट ले गया। भविष्य को घरों में कैद कर गया। ख्वाहिशें पूरी होने की हसरतें थम सी गईं। कितने ज़रूरी काम थे जो हमने कल पर टाल रखे थे, और वो कल कितना अनिश्चित या कहें कि विलंबित हो गया है। पार्कों, स्कूलों, रेस्तरां, सब पर ताले जड़े हैं। इस लॉकडाउन ने हमें ये भी बताया है कि हमने अपनी ज़रूरतें कितनी बढ़ा ली हैं। एक ज़रा सा पान भी खाना हो तो हम स्कूटर या गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, तो लॉकडाउन ने हमें पैदल चलना भी सिखाया है, अपनी ज़रूरतें कम करना भी सिखाया है। इस लॉकडाउन ने कुल मिलाकर हमें ये सिखाया है कि हमें इससे सबक लेकर प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं का हक है। ये लॉकडाउन तो समाप्त हो जाएगा, गलियां और सड़कें फिर से आबाद होंगी, शहरों का कोलाहल फिर से बढ़ेगा, लेकिन एक यक्ष प्रश्न है जो हमेशा हमें परेशान करेगा। हम प्रकृति को पुनर्जीवन देने का क्या वाकई कोई प्रयास कर भी रहे हैं? सच बताइएगा, हम में से कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह का लॉकडाउन साल में कम से कम 1 महीने के लिए ज़रूर होना चाहिए, इस ख़तरनाक वायरस की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की मर्ज़ी से इस प्रकृति को सम्मान देने के लिए। तो सोचिएगा ज़रूर। कैमरा पर्सन अरविंद और मुकेश के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश के औरंगाबाद जिले के फूल उत्पादक किसान लॉकडाउन की वजह से खरीदार नहीं मिलने से बेहाल हैं। किसान सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन में सबसे ज्यादा घाटा फूल की खेती करने वाले किसानों को होता दिख रहा है। लॉकडाउन की वजह से फूल की खेती करने वाले किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर यहाँ के किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार खेत में फूल खिलकर फिर मुरझा जा रहे हैं। इन फूलों का कोई खरीदार नहीं है। भले ही यहाँ के फूलों का लहराता खेत मनोरम दृश्य प्रकट करता हो, लेकिन ये खेत अब फूल उत्पादक किसानों के लिए काल बन गए हैं। शादी ब्याह और मंदिरों में फूलों की खपत होती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सब बंद हैं। फूल के खेती सबसे खराब होल है रुआ, और पेट चलना भी मुश्किल होल है, और कोरोना के चलते सबसे बड़ा आफत पड़ल है। सरकार से निवेदन पर कही थी कुछ सहयोग हमनी के मिले। फूल की खेती कर रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते ना बिक्री हो रहा है और ना कुछ छत्ती फूल का खूब हो रहा है। और फूल सूख गया तो उसको काट काट के बिकने पड़ रहा है। कोरोना महामारी के देखते हुए सरकार हम लोग के भी मदद कुछ मिले। औरंगाबाद के जिला उद्यान पदाधिकारी ज्ञानचंद ने जानकारी दी कि फूल उत्पादक को प्रति एकड़ 80 से 90 हज़ार रुपए की आय होती थी, लेकिन खरीदार न होने की वजह से किसानों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। के कारण, लॉकडाउन के कारण इनकी फूल बिक्री नहीं हो पाई और जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है। आय प्राप्त नहीं हो सकी। विभाग ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवेदन मांगा कि कितने क्षेत्र में फूल की खेती हुई है और कितना नुकसान हुआ है। तो इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है
जैसा विभाग का निर्देश प्राप्त होगा, जैसा आदेश प्राप्त होगा, जो राशि प्राप्त होगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि फूलों की खेती की क्षति के संबंध में सरकार को जानकारी मिलने के बाद सभी जिलों के जिला उद्यान पदाधिकारियों से इस संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया है और उसके मिलते ही राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करके फूल उत्पादक किसानों की मदद के लिए आवश्यक निर्णय लेगी। हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को आदेश दिया है, इसकी समीक्षा कर सर्वे कराकर कितने किसान प्रभावित हुए हैं वो रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम विचार करेंगे कि आगे मतलब क्या कार्रवाई करेंगे। औरंगाबाद से कमल किशोर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। उधर नवादा जिले के